नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर हमारे ये खास शो न्यूज एट 10। कई बड़ी खबरों पर विस्तार से होगी हमारी नजर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पौष पूर्णिमा के पवित्र स्नान के साथ शुरू हुआ महाकुंभ। पहले ही स्नान में दिखा आस्था उमंग का जन सैलाब। सुबह 9:30 बजे तक 60 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। जम्मू कश्मीर में आज सोनमर्ग का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनी 12 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग सुरंग का करेंगे उद्घाटन। जनसमूह को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली चुनाव से पहले गरमाई राजनीति। झुग्गी की सियासत पर उपराज्यपाल ने केजरीवाल से कहा, बंद करें झूठ बोलना, नहीं तो होगी कार्रवाई। सीएम आतिशी आज भरेंगी नामांकन। राहुल गांधी शुरू करेंगे कांग्रेस का प्रचार। विदेश मंत्री के रूप में पहली बार डॉक्टर एस जयशंकर की आज से 2 दिवसीय स्पेन यात्रा। स्पेन के नेतृत्व और अपने समकक्ष से करेंगे द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत। दिल्ली में आज से खो खो वर्ल्ड चैंपियनशिप। भारत नेपाल के बीच खेला जाएगा पहला मैच। 19 जनवरी तक 23 देशों की 39 टीमें लेंगी भाग। तो सबसे पहले बात करेंगे महाकुंभ की। जी हां, प्रयागराज में आज पौष पूर्णिमा की पवित्र स्नान के साथ महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। इस बार 144 साल के बाद ग्रहों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस बार सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति के ग्रहों की शुभ स्थिति बन रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि यह शुभ संयोग समुद्र मंथन के दौरान बना था। त्रिवेणी के संगम में सुबह से देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इसके साथ ही 1 महीने के कल्पवास की शुरुआत भी आज से हो गई। एक तरफ जहां लाखों श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे, तो वहीं बड़ी संख्या में लोग संगम किनारे कल्पवास की प्राचीन परंपरा का भी पालन करेंगे। भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और आस्था का प्रतीक ये मेला हर साल, हर 12 साल पर आयोजित किया जाता है। महाकुंभ भारत की पौराणिक परंपराओं और आध्यात्मिक विरासत का उत्सव है। आज प्रथम स्नान को लेकर भी लोगों में जोश और उत्साह देखा जा रहा है। यहां आए श्रद्धालु चाहे वो जिस किसी भी आयु वर्ग के हों, उनके अंदर पावन महाकुंभ में स्नान करके पुण्य लाभ के भागी बनने की इच्छा स्पष्ट नजर आ रही है। तो 144 सालों में पहली बार ये पूर्ण कुंभ का अद्भुत संयोग बन रहा है। बेहद खास है ये महाकुंभ। संगम नगरी में देश विदेश से पहुंचे हैं साधु संत त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। आपको बता दें कि 12 किलोमीटर के क्षेत्रफल में स्नान के लिए घाटों का निर्माण किया गया है। करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पधारेंगे और इसकी विशेष व्यवस्था की गई है। तीर्थराज प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ का प्रथम स्नान आज सुबह 8 बजे तक 40 लाख श्रद्धालुओं ने, और आपको बता दें कि 40 करोड़ श्रद्धालुओं के यहां पर पहुंचने की संभावना है। उसको देखते हुए विशेष बंदोबस्त किए गए हैं, सुरक्षा के भी और उनके ख्याल रखते हुए भी। महाकुंभ को माना जाता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी शहर है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव और आधुनिकता के साथ इसका प्रस्तुतिकरण हो रहा है। महाकुंभ का आयोजन सिर्फ आस्था का पर्व नहीं है,
और हमारे साथ रामेंद्र जुड़ गए हैं प्रयागराज से। रामेंद्र, सुप्रभात। देखिए, आज से पवित्र स्नान के साथ महाकुंभ की शुरुआत हो गई है और जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है इस महाकुंभ में, सुबह 9:30 बजे तक की ही बात की जा रही है तो 60 लाख से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। ये दिखाता है उनका उत्साह और आस्था। प्रयागराज की पूर्ण धरती से उन सभी लोगों को हमारा प्रणाम है जो देश दुनिया तक कुंभ को प्रसारित कर रहे हैं डीडी न्यूज के माध्यम से। देखिए, जो महाकुंभ का आरंभ है वही बहुत विराट है। आप अगर इसको देख पा रहे हो हमारे कैमरा की नजर से तो आप समझिए कि जो आंकड़े हैं वो टूटेंगे। मैं आज पहले दिन कह रहा हूं, जो 40 से 45 करोड़ के आंकड़े की अपेक्षा की गई है, ये आंकड़े इससे ज्यादा आएंगे। वो कोई रास्ता नहीं है जहां से लोग नहीं आ रहे हैं। ये एक घाट पर हम खड़े हैं, ऐसे कम से कम 12 किलोमीटर जो घाट बनाए गए सभी इसी तरह भरे। हमारे साथ कुछ लोग गुजरात से आए हैं। क्या भाव लेकर आए हो आप यहाँ महाकुंभ की धरती पर और कैसा लगा आपको ये महाकुंभ? जी, आज माँ जगत जननी का प्रागट्य दिन है, उनका जन्मदिन है और हम गुजरात के ऐतिहासिक राजधानी पाटन है, रानी की बाव जहाँ है, वहीं से आए हुए हैं। यहाँ हम त्रिवेणी का स्नान तो किया ही है, लेकिन जो दिख रहा है वो राष्ट्रीय जो भाव है, एक जो दिखाई दे रहा है, सब संप्रदाय में भारत की विविधता में एकता, उनका दर्शन यहाँ किया जाता है। राष्ट्रवाद के जो सांस्कृतिक का जो धरोहर है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ भारतीय राष्ट्रवाद का जो कहते हैं कि धार्मिक राष्ट्रवाद का जो उदय है वही महाकुंभ में दिखाई दे रहा है। सनातन धर्म की एकता और राष्ट्र की एकता एक साथ है। क्या लगता है जब कोई योगी सत्ता संभालता है तो इस तरह की परिस्थितियां होती हैं? ये भी योगी है। नूतन विश्व समुदाय की आधारशिला है सनातन हिंदू जीवन दर्शन, और योगी जी ने जो आदित्य यूपी के मुख्यमंत्री है, इन्होंने एक बात तो बताई विश्व को कि हिंदू न तो एक विचारधारा है, विश्व कल्याण की आधारशिला है। और हम तो देखते हैं कि विश्व में एकता में अनेकता ही, साथ साथ जो यहाँ का प्रशासन है, इन्होंने ये बताया कि यह कोई धार्मिक नहीं है, ये कोई आध्यात्मिक नहीं है, मगर सामाजिक समरसता के आधार, नूतन विश्व की आधारशिला हमें दिख रही है। कहाँ से आए हैं, इस एकता को किस तरह देखते हैं आप? हम राजस्थान से आए हैं और विश्व प्रसिद्ध ये जो महाकुंभ है, यह कुंभ सांस्कृतिक धरोहर है और अनेकता में विविधता का जो हमारा एक मूल आधार है कि विविधता को एक मंत्र में सजोने का काम इस कुंभ के माध्यम से करेंगे। मोदी जी ने और योगी जी ने एक सनातन धर्म की जो एक बहार बहाई है, सबके दिलों में जो भगवान ने जगह बनाई है, निश्चित रूप से ये सनातन धर्म पहले भी हमारा एक था और अखंड भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सहला, अगर सुन पा रही हो तो ये है जो सारी धाराएं आकर जुड़ जाती, यही सनातन संस्कृति है, यही राष्ट्रवाद है, यही राष्ट्रीय एकता है सहला। और बिल्कुल, और इस बार का महाकुंभ और भी ज्यादा खास इसलिए भी है रामेंद्र, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 144 सालों के बाद ग्रहों का कुछ ऐसा संयोग बन रहा है जिसे दुर्लभ कहा जा रहा है। बहुत पवित्र संयोग। ये कहा जा रहा है कि जो समुद्र मंथन के समय संयोग था वही संयोग है, इसलिए इसकी महत्ता भी बहुत है। बेहतर स्थिति यह है सहला कि यहाँ छोटा बड़ा उम्र का भाव नहीं है, भाषा का भाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, जाति का नहीं है, पात का नहीं है, धर्म का नहीं है, क्षेत्र का नहीं है। यहाँ देखिए एक साथ हैं सब। सनातन संस्कृति को समझने के लिए अगर दुनिया के तमाम लोग शोध कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि ये जो एकता है ये कहीं और नहीं दिखती है। यहाँ कोई छोटा नहीं, यहाँ कोई बड़ा नहीं है और भक्ति भाव में है। तो ये दुनिया के लोग शोध कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हमको मिले जो गंगा स्नान क्यों लोग करने आ रहे हैं उस पर शोध कर रहे हैं। कई ऐसे लोग मिले जो कि आस्था कैसे जोड़ती है एक दूसरे को, उस पर शोध कर रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि राजा के ऊपर भी धर्म का दंड था कि अगर राजा भी है तो उसको धार्मिक रूप से चलना होगा। तो ये जो भाव है वो प्रदर्शित करता है इस महाकुंभ में कि किस तरीके से धार्मिक आस्थाएं हमको पूरे देश को एक डोर में जोड़ के रखती है। बिल्कुल, एक भारत श्रेष्ठ भारत का अद्वितीय
उदाहरण हम इसे कह सकते हैं। जिस प्रकार से पूरे देश से, दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं, एक जिस तरह से ये दिव्य है, भव्य है, तो कई मायनों में रामेंद्र ये महाकुंभ नव्य भी है, क्योंकि आप देखिए कई सारी ऐसी पहल हैं जो पहली बार यहाँ पर शुरू की जा रही हैं, फिर चाहे स्वच्छता की एक अनूठी पहल हो या फिर डिजिटल की पहल हो, बहुत सारी पहलें। देखिए ये शानदार है। आप जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, स्वच्छता को लेकर के आपने क्या देखा पूरे कुंभ में? साफ सफाई बहुत अच्छी है कुंभ मेले में, और ये जो हिंदुओं का आस्था केंद्र बना है महाकुंभ, यहाँ से हिंदुओं की एक नव जागृति शुरू होगी और हमारी सनातन संस्कृति का एक सनातन बोर्ड का गठन हो और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। यहाँ से सभी हिंदू एकता में रहे, जात पात में न बटेंगे तो कटेंगे, योगी जी का जो नारा है। क्या है ना कि ये जो पूरा कुंभ है योगी जी के निर्देशन में हो रहा है, और ये साफ सफाई से लेकर डिजिटाइजेशन का ऐसा तकनीक का इस्तेमाल किया गया है कि लोग मिल तो सकते हैं कुंभ में, लेकिन खो नहीं सकते। जैसे आप पेंटन पुल पार करते हो, आप लोकेट हो जाते हो कि कौन किस तरफ गया है। पूरे कैमरों की नजर में पूरा कुंभ है। ड्रोन कैमरे पानी के नीचे लगे हुए हैं और चिकित्सा की इस तरह की व्यवस्था की गई है कि आपको कोई असुविधा ना हो। जो लोग कुंभ आ रहे हैं वो प्रभु का नाम लेके वहां से निकले और सकुशल आएंगे, सकुशल जाएंगे, इसकी गारंटी प्रदेश और केंद्र सरकार ने ले रखी है। बिल्कुल शानदार व्यवस्था इस महाकुंभ में। बहुत बहुत धन्यवाद रामेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से ये तमाम इनपुट साझा करने के लिए ग्राउंड जीरो से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि विदेश से प्रयागराज आए श्रद्धालुओं का कहना है कि वो कई वर्षों से सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और यहाँ आना उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। Very excited, and I always like coming here. It's very nice. I'm basically grew up in Mysore and now living in Germany, and looking forward for 2 days of great excitement and spiritual experience in Kumbh. I was in Kerala in 2019, but I haven't been to this part. It's very, very beautiful. It's very, very powerful. I'm very, very blessed to be going into the Ganges. It's been beautiful to come and see Ganga Ma, Yamuna Ma, Saraswati Ma. It's a blessing. First time in India. Yeah. Oh, excellent. I think the people are lovely, and I think the food's been amazing and so forth, and seeing all of the pilgrimage sites and holy sites and so forth, temples have been absolutely amazing. तो महाकुंभ में मेला क्षेत्र में उमड़ रही भीड़ के बीच श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आरएएफ, पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें वहां पर तैनात हैं, मौके पर मौजूद हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा कर्मी लगातार नावों से भी गश्त कर रहे हैं। एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। आपको बता दें कि ऐतिहासिक शहर प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान करीब 40 करोड़ से अधिक लोगों के आने का अनुमान है और उसे देखकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि प्रयागराज से जुड़े सभी मार्गों पर कड़ी सुरक्षा की गई है और अचूक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित हों, इसके लिए कुल 1026 पुलिसकर्मियों की तैनात भी की गई है। जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले सभी 7 सड़क मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले 8 जनपदों में आने जाने वाले वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग एवं फ्रिस्किंग किए जाने हेतु कुल 102 मोर्चे बनाए गए हैं। मार्गों पर अचूक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने हेतु कुल 1026 पुलिसकर्मी, जिनमें 71 निरीक्षक, 234 उप निरीक्षक, 645 आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी तथा 76 महिला आरक्षी शामिल हैं एवं 113 होमगार्ड एवं पीआरडी के जवान तथा 11 कंपनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस एवं 15 कंपनी पीएससी को नियुक्त किया गया है। जल मार्ग की निगरानी हेतु 1 कंपनी 2 प्लाटून पीएससी भी लगाई गई है।
महाकुंभ के पर्व को लेकर उत्तर मध्य रेलवे पूरी तरह से तैयार है और इस मौके पर उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया है कि सभी तैयारियां रेलवे ने पूरी कर ली हैं। उन्होंने बताया कि इस पर्व के लिए लगभग 300 ट्रेन अलग से चलाई जा रही हैं। डिस्टेंस स्पेशल ट्रेनें थी वो 1 जनवरी से प्रारंभ हो चुकी हैं और बहुत सारी ट्रेनों का हमारे यहाँ आवागमन प्रारंभ हो चुका है। अब जो आती है रिंग रेल सर्विस वो हमारी 10 जनवरी से, जो हमारे सर्किट थे प्रयागराज बनारस अयोध्या सर्किट, प्रयागराज कानपुर चित्रकूट सर्किट, प्रयागराज कानपुर झांसी सर्किट, वो हमारी 10 जनवरी से प्रारंभ हो चुकी हैं। कल चूंकि पहला स्नान होने जा रहा है तो हमारे जो स्टेशंस पे रिस्ट्रिक्शंस थे D-1 वाले वो प्रारंभ हो चुके हैं। जैसे आज से ही प्रयागराज जंक्शन पे एंट्री केवल और केवल सिटी साइड या लीडर रोड साइड जिसे कहते हैं वहां से होगी और एग्जिट सिविल लाइन साइड की ओर होगा। महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचे भोजपुरी कवि कृष्णानंद राय ने बचपन के दिनों को याद करते हुए कुछ पंक्तियां सुनाई जब वे कुंभ और महाकुंभ के दौरान अपने माता पिता और अभिभावकों के साथ प्रयागराज आया करते थे। साथ ही साथ कृष्णानंद राय ने लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की भी अपील की। मैं बचपन में जब कुंभ में आता रहा हूँ बाबा के साथ, चाचा के साथ, पिताजी के साथ, तो एक चौपाई गूंजा करती थी, माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पतहि आओ सब कोई। उसी प्रेरणा से इसको पहन के चल रहा हूँ और सड़क सुरक्षा अभियान में लगा हूँ कि ताकि जो है सड़क पर सावधानी से गाड़ी चलावें और गंगा मैया इसी तरह स्वच्छ रहें, लोग स्नान करें। एक छंद सुना देता हूँ कि गंगा माई कह रही मुझको बचाओ आज, कैसे मैं बचूंगी अब सोचो पल पल में, मल मूत्र कचरे को मुझू में मिलाओ मत, तभी जाके बचूंगी मैं आने वाले कल में। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 10। अज सारे मोहल्ले हाजी खुशियों दी टुंडी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे नचदे ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां अज रह के जश्न मनावांगे, लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच NDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग टनल का उद्घाटन करेंगे और इस मौके पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और टनल के निर्माण में शामिल श्रमिकों से मुलाकात भी करेंगे। सोनमर्ग सुरंग लेह के रास्ते में श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी, जो अभी सर्दियों के मौसम में अवरुद्ध हो जाता है। लगभग 12 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग सुरंग परियोजना का निर्माण 2700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। इसमें सोनमर्ग मुख्य सुरंग, एक निकास सुरंग और पहुंच मार्ग शामिल है। समुद्र तल से 8650 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये भूस्खलन और हिमस्खलन मार्गों को दरकिनार करते हुए लेह जाने के रास्ते में श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच प्रत्येक मौसम में संपर्क बढ़ाएगी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख क्षेत्र में सुरक्षित और निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करेगी। ये सोनमर्ग को साल भर घूमने लायक जगह में बदलकर पर्यटन, साहसिक खेल और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देगी। और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता निशांत राय। निशांत, काफी सहूलत होगी जब इस सोनमर्ग टनल का उद्घाटन होगा, क्योंकि कई ये जो है रास्ते दूरी कम करेगी, तो कई जो इमरजेंसी के वक्त होते हैं उनमें भी सहायक होगी। बढ़ जाती थी
देखिए, बिल्कुल सोनमर्ग टनल का उद्घाटन के बाद से सोनमर्ग के भाग्य में बदलाव तो जरूर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि श्रीनगर से सोनमर्ग की दूरी तो घट ही रही है, वहीं दूसरी तरफ लिए जाने वालों के लिए भी काफ़ी सुविधाएं हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस मौसम में, जिस मौसम में आज हम यहाँ पर खड़े हैं और बड़ी संख्या में जनता भी प्रधानमंत्री की एक रैली के लिए आई है, वो लोग यहाँ पर नहीं आ पाते थे क्योंकि बर्फबारी इतनी ज्यादा हो जाती थी कि यहाँ पर गाड़ी आना असंभव सा हो जाता था। लेकिन जब ये टनल आज उद्घाटन कर दिया जाएगा, यहाँ पर आसानी से आया जाया जा सकेगा। 6.5 किलोमीटर लगभग ये टनल की लंबाई है और इस टनल से एक तरफ सोनमर्ग तो जुड़ेगा ही, साथ ही कश्मीर की आर्थिक प्रगति की राह भी खुल जाएगी क्योंकि सोनमर्ग आने वाले समय में विंटर स्पोर्ट्स का एक बड़ा हब बनने जा रहा है, जैसा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा है। वहीं दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रियों को भी यहाँ पर सहूलियत होगी क्योंकि बालटाल का जो रास्ता है यहाँ से काफी आसान हो जाता है। इसके अलावा लद्दाख की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, जो सेना के जवान हैं, जो दुर्गामी इलाकों में जाना पड़ता है, चाहे कारगिल की बात करें, लेह की बात करें, तो ये टनल उनके लिए काफी मददगार साबित होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद निशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से ये इनपुट साझा करने के लिए। और आपको बता दें कि तमिलनाडु में कोयम्बटूर इकाई के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस द्वारा एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 31 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। शनिवार रात को की गई इस कार्रवाई में पाया गया कि बांग्लादेश से आए ये लोग अवैध रूप से तिरुपुर और कोयम्बटूर जिले में काफी समय से रह रहे थे। इन बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ हो रही है। जांच में पता चला है कि इनमें से अधिकांश पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में घुसे थे। इन लोगों ने जाली दस्तावेजों का उपयोग करके फर्जी आधार कार्ड बनवाकर तिरुपुर में ये लोग रह रहे थे। ये लोग खुद को पश्चिम बंगाल का निवासी बताकर कपड़ा फैक्ट्री और अन्य औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहे थे। तो तमिलनाडु तिरुपुर से 31 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगातार बड़ा एक्शन हो रहा है। फर्जी पहचान पत्र के साथ ये 31 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए हैं। और अब अगली खबर दिल्ली की। जी हां, दिल्ली में झुग्गी पर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की शकूर बस्ती को लेकर दिल्ली एलजी पर कुछ आरोप लगाए तो उपराज्यपाल का भी जवाब आ गया। एलजी वीके सक्सेना ने केजरीवाल को चेतावनी दे दी कि अगर वो झूठ बोलना बंद नहीं करेंगे तो डीडीए उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। केजरीवाल का कहना है कि एलजी ने इस जमीन का लैंड यूज बदल दिया है, जबकि उपराज्यपाल का कहना है कि डीडीए ने ना तो इस बस्ती का लैंड यूज बदला है और ना ही डीडीए ने कोई बेदखली या फिर तोड़फोड़ का नोटिस दिया है। केजरीवाल जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 27 दिसंबर को डीडीए की बैठक में केजरीवाल जी के 2 विधायक मौजूद थे। मेरी उनको सलाह है कि वो तत्काल प्रभाव से इस विषय पर झूठ बोलना बंद करें, वरना डीडीए उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। ये कहना है एलजी का। अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती की झुग्गियों के नजदीक गए। वहां उन्होंने शकूर बस्ती की झुग्गियों के विषय में जो बयान दिया वो सरासर झूठ है। उन्होंने 27 दिसंबर की डीडीए की बैठक का हवाला देते हुए कहा कि एलजी ने इस जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया है। डीडीए ने ना तो इस बस्ती का लैंड यूज चेंज किया है और ना ही डीडीए ने कोई इविक्शन अथवा डिमोलिशन नोटिस दिया है। श्री केजरीवाल जानबूझकर कोरा झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और इसके साथ ही दिल्ली चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर भी जारी है। आज फिर दोनों दलों ने एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर जारी किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए पूर्वांचलियों से नफरत की आग लिखा पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में भाजपा ने केजरीवाल पर पूर्वांचलियों के खिलाफ किए गए कामों को गिनाया है। पोस्टर में केजरीवाल को पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर बताने वाली बात कही है। वहीं कोरोना के समय दिल्ली से भगाने, पूर्वांचलियों की आस्था का अपमान करने जैसे आरोप लगाते हुए केजरीवाल पर पूर्वांचलियों का बार बार अपमान करने की बात कही है।
वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे पोस्टर के जरिए अरविंद केजरीवाल को 2026 करोड़ के शराब घोटाले का सरगना बताया है और लिखा है कि केजरीवाल का 5 फरवरी को दिल्ली की जनता हिसाब करेगी। पिछले कई दिनों से दोनों दलों के बीच ये पोस्टर वॉर लगातार जारी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।